तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी हां, आज बात करेंगे फिर सीआरपीएफ ट्रेडमैन। जी हां, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट को लेकर आपका तो टेंशन है ही, लेकिन साथ साथ में बहुत से बच्चों का ये बना हुआ है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रिजल्ट की बात है, लेकिन अभी सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है कि बच्चों का कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमारी पोस्ट की संख्या कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, तो क्या हमारा कट ऑफ जाएगा? हमारी पोस्ट की संख्या ज़्यादा है और बच्चे कम है, क्या सबका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? इस टॉपिक को पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके ट्रेडमैन का जितने भी पोस्ट है, चाहे आपके कुक का हो, बार्बर का हो, वाटर कैरियर का हो, या आपका बिगलर का हो, ड्राइवर का हो, पाइप बैंड का हो, कोई भी पोस्ट हो, आपको पता है और हमने ऑलरेडी बता रखा है सभी को कि कितने सीट है और कितने बच्चे पास हैं। अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग स्टेट का अलग अलग बच्चे पास हैं। लेकिन बहुत से बच्चे का कल से लेकर आज तक बहुत सा हमारे व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे पूरा मैसेज भरा हुआ है कि सर हमारे पोस्ट में 58 वैकेंसी है और सिर्फ 20 बच्चे ही मेडिकल फिट हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? जिसमें से 10 सीट जर्नल का है, ओबीसी का 5 सीट है, जर्नल के 2 बच्चे फिट है, ओबीसी के 15 बच्चे फिट है, तो क्या सभी का होगा या नहीं होगा? तो इस टॉपिक को जो मैं क्लियर करने वाला हूं, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए या होगा, और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जी हाँ, आपने किसी भी स्टेट का हो चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों ने अपना अपना कैटेगरी चूज किया था, जिससे आप लोगों ने अपना एग्जाम दिया, आपका शॉर्टलिस्ट हुआ, आपका रिजल्ट जारी हुआ। उसके बाद से आपका फिजिकल कराया गया। फिजिकल आप लोग पास कर गए, मेडिकल पास कर गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को क्या किया कि आपसे जो भी आपका, जैसे आपका डोमिसाइल वगैरह मांगा गया था, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया था, जिससे आप लोगों ने छूट लिया था, जिससे आप लोगों ने एससी एसटी का फॉर्म अप्लाई किया था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फॉर्म अप्लाई किया था, और उस समय आप लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, जिसके कारण विभाग ने आप लोगों का किया जर्नल में कन्वर्ट कर दिया। आपने डॉक्यूमेंट नॉट डॉक्यूमेंट करके आपको जर्नल में डाइवर्ट कर दिया। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम ओबीसी से थे और हमको जर्नल में डाल दिया गया है, सर हम एससी एसटी से थे हमको जर्नल में डाल दिया गया। यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना? इसके कारण आपको क्या है, जर्नल में डाल दिया गया है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या हो जा रही है, सबसे बड़ी कि सर आपका अब सर हमारा जो फाइनल मेरिट बनेगा, अब सर क्या इसे बनेगा, और हमारी पोस्ट की संख्या ज़्यादा है लेकिन बच्चे कम है, ठीक है, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले ध्यान यहाँ दीजिए, अगर आप ओबीसी के थे और आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो आपको जर्नल में भेज दिया गया, आपका जर्नल में काउंट होने लगा। लेकिन आप क्या किए, आपकी ओबीसी की 10 सीट थी, जर्नल के 15 सीट थी, जर्नल में मात्र 5 बच्चे सेलेक्ट हुए और ओबीसी के 15 बच्चे सेलेक्ट हुए, और ओबीसी के 10 सीट है, 5 बच्चे ओबीसी के एक्स्ट्रा है। तो बहुत से, और हमने भी आपको बताया था कि आपको जर्नल का सीट मिल जाएगा, लेकिन जर्नल का सीट किसको मिलेगा? अब जो बच्चा आपने अप्लाई किया था, आपने ओबीसी से अप्लाई किया था, आपने ओबीसी का डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिया, आपको जर्नल में काउंट किया गया है और जर्नल के बराबर आपका नंबर है, तो आपका जर्नल का सीट आपको मिल जाएगा। दूसरा बात, अब वो कौन से बच्चे हैं जो बाहर होंगे? अगर 10 सीट है, 15 बच्चे पास हैं और टोटल 50 सीट है, लेकिन फिर भी 20 ही बच्चे मेडिकल फिट है, तो उसमें से भी कौन से बच्चे बाहर होंगे? तो देखिए, आपने ओबीसी के लिए और एससी एसटी से आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपने हो सकता है एज रिलेक्शन लिया होगा, ठीक है ना, आपने एज रिलेक्शन लिया होगा, लेकिन जब आपको जर्नल में काउंट कर दिया गया तो आपका एज रिलेक्शन खत्म हो गया। वहां से मान के चलिए, अगर आपको 25 साल तक आपको वैकेंसी देखना था और आप 26 साल के हो गए थे, आप एज रिलेक्शन लेके 25 साल तक देखा था, ठीक है, 23 तक था, आपने एज रिलेक्शन लेके 3 साल बढ़वा के, ओबीसी के लिए एससी एसटी वाले 5 साल बढ़वा के अपने एज रिलेक्शन लेके फॉर्म अप्लाई कर तो दिए थे, लेकिन वहां क्या किया गया, आपने वो फॉर्म दिया ही नहीं, आपने जो एज रिलेक्शन लिया था, तो आपको जर्नल में तो काउंट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्नल का एज भी आपने एबव कर दिया, आपने तो एज में छूट लिया था और आपने एज प्रूफ किया नहीं, तो वहां से आपको बाहर कर दिया जाएगा। चाहे आपके सीट 50 हो और 20 ही बच्चे मेडिकल फिट है, तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप पहले तो क्या है, उस एज में नहीं आ रहे हैं।
जो आपकी 18 से लेकर 21 साल है, 3 साल छूट है। और ओबीसी वाले 24 साल के बाद अब जैसे 25 साल 26 साल पर भरे हैं और उन्होंने अपना प्रूफ नहीं दिया, हमने एज रिलेक्शन ओबीसी से लिया है और वो आपने डॉक्यूमेंट सम्मिलित नहीं किया, तो आप क्या वहीं से आपका रिजल्ट बनेगा ही नहीं, आप बाहर हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर मेरा अच्छा खासा रैंकिंग था, सबसे अच्छा रैंकिंग था, मेरा सबसे टॉप नंबर पे मेरा रैंक था, जैसे 1 नंबर पर रैंक था या मेरा अच्छा खासा नंबर था, फिर भी मुझे बाहर कर दिया गया, ऐसा रिजल्ट गलत हुआ है, जारी हुआ है, ये नहीं हुआ है। लेकिन आप सिर्फ आपके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जितने भी SC ST वाले हैं चाहे OBC वाले हैं, ये जो भी एज रिलेक्शन लिए हैं, अगर एज अंदर है, आपका वैकेंसी का एज के अंदर है और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, आपको जनरल में डाल दिया गया, नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन एज एबव हो गया है, आपने एज रिलेक्शन प्रूफ नहीं दिया है, तो आपको यहाँ से आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। चाहे आपका कितना भी सीट खाली चला जाए, विभाग को मतलब नहीं है। दूसरी बात, मैं हर पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, बहुत से बच्चे अभी एक कमेंट कर रहे हैं कि सर हम OBC से ही हैं, हमने सब डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिया है, ठीक है ना, चाहे मैं सर ST से हूँ, सब डॉक्यूमेंट हमने दे दिया है, मेरा ब्यूगलर पोस्ट है, ठीक है। मान के चलिए मैं यूपी का ही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब यूपी के एग्जांपल में मान लीजिए 200 समथिंग प्लस सीट है, तो सर 200 मेरा सीट है और मात्र 180 बच्चे पास है, ठीक है। तो सर हमारा क्या होगा, OBC के लिए 50 सीट थी और 60 बच्चे पास हो गए हैं, लेकिन जनरल के 70 सीट थी, उसमें 30 बच्चे ही पास हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? और ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है, आपने एज रिलेक्शन भी लिया था, वो भी प्रूफ दिया था, और आपका सिर्फ क्या है कि आपको जनरल में काउंट कर दिया गया है, तो उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी जनरल का सीट खाली जा रहा है, उस जनरल को सीट को पूरा करने के लिए जिसका भी उतना मिनिमम नंबर, मान के चलिए जनरल का अगर यूपी का 70 नंबर गया है, ठीक है, अगर आप SC ST के हैं और आपके 70 नंबर है तो आपको जनरल का सीट मिल जाएगा, ठीक है ना। और उससे कम है तो आपको आपका ही सीट मिलेगा, जनरल का सीट नहीं मिलेगा। यानी जनरल के सीट के बराबर आपके मार्क्स होना चाहिए जिसका कटअप जितना गया था। अगर उससे कम है तो आपका SC ST के है तो SC ST का ही सीट मिलेगा। अगर आप में से जिसका भी ज़्यादा नंबर होगा उसको जनरल का सीट मिल जाएगा, चाहे आप SC ST से हैं चाहे OBC से हैं, ठीक है, चाहे आप EWS वाले बंदे हैं तो उनका सीट उसको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर जनरल का है सर हमारा और ST का 10 सीट था और ST के 5 ही बच्चे पास हैं और जनरल का 10 सीट है और उसमें 15 बच्चे, सर हमें जनरल वाले बच्चों का SC ST का सीट मिलेगा। तो मेरे भाई SC ST का सीट आपको नहीं मिलेगा, जनरल वालों को सिर्फ जनरल का सीट ST SC ST OBC EWS ले सकते हैं, लेकिन इन सभी का सीट जनरल वाले बच्चे नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे हमने आपको कल ही बताया था, लाइव में जब आया था तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी इतनी पोस्ट है, हमारे इतने बच्चे पास है, तो मैंने जितना भी मैटर पर था आपको समझा दिया है। फिर भी अगर इसमें आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और सबसे पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है इस बार और आने वाली वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट, जी हाँ, NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट अभी से बनवा लें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वैकेंसी है उसमें आपका NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगने वाला है। और उस समय आप भाग दौड़ ना करें और भाग दौड़ के चक्कर में आपको गलत कोई सर्टिफिकेट ना दे दे। अभी समय रहते हुए भी आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना हो, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको भी ज्वाइन करके अपना क्वेरी कर सकते हैं NSQF लेवल 1 के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।